हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल LLB सिट्टू में। और आज हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि एलिमेंट क्या होते हैं। उससे पिछले वीडियो में देखा क्राइम क्या होता है। तो क्राइम जब पता चला, क्राइम के एलिमेंट पता चला, अब क्राइम के क्या क्या स्टेज होते हैं, कौन कौन सी स्टेज के थ्रू हम मानेंगे कि हाँ ये क्राइम है, ये क्राइम नहीं है, तो उसके लिए हम देखेंगे। उसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला होगा कि इंटेंशन, जो कि एक एलिमेंट भी है। ठीक है, कोई आप कृत्य करना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चाहते हैं ना, हैं? हम सोच रहे हैं कि उस ससुरा का मुआ दी, तो पहले क्या करेंगे? मुआने के लिए सोचेंगे ना, मारने के लिए सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो इंटेंशन होना पड़ेगा। दूसरा क्या है? उसको मारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, षड्यंत्र बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमको। हाँ, अब प्रिपरेशन भी कर लिए कि हम जाएंगे, वो आएगा, उस रोज रात को उस रास्ते से आता है, हम इस तरह से जा करके उसको ऐसे पकड़ के दबोच के चाकू घोंप देंगे। नहीं, ये सही नहीं है। फिर सोचते हैं नहीं यार, रोज हमारे घर में आता ही है, उसको थोड़ा सा हम जहर दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जहर दे देंगे। तो जहर खरीद के लाए, तो ये क्या हुआ? ये प्रिपरेशन हुआ। हम जहर लेकर आए, हम चाकू लेकर आए, या फिर हम बम मारेंगे, बम फोड़ देंगे, तो बम फोड़ने के लिए आए, बंदूक लेकर आए, तो ये प्रिपरेशन हुआ। तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज क्या है? अब हम अटेम्प्ट कर दिए, सारा उसको दोहरे खिया दिए हैं, या फिर हम उसको बंदूक दिखा दिए, चाकू घोंपने का एक्टिंग कर दिया, जब चाकू घोंप दिए। चौथा स्टेज यह है कि वो कृत्य होने के बाद कमेंस हो जाता है, वो कृत्य हो जाता है, वो एक्कम्प्लिश तरीका खत्म हो जाता है। मतलब ये जो काम था, षड्यंत्र था, सोच था, अटेम्प्ट था, सब हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है तो ये क्राइम कहलाता है। यही था स्टेजेस। अब हम डिटेल्स में घुसेंगे इसके अंदर। तो इंटेंशन में देखते हैं कि इंटेंशन क्या है। गिल्टी इंटेंशन होना पड़ेगा, मेंस एरिया होना पड़ेगा आपके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होना पड़ेगा? प्रिपरेशन। देखिए, इसमें तो कहा है कि 4 स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आपका इंटेंशन भी है तब भी आप सजा योग्य होंगे। आप क्या कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि उसको जाके मार देंगे, हैं? आप सोचते सोचते किसी और को बता दिए हैं। एबेटमेंट टाइप वाला केस इसमें आ जाएगा। आप किसी को बता दिएगा, हम सोचते हैं कि भाई जाकर को चुरा ली, बहुत धन बाउज में, उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, हम सोच रहे हैं कि ले लें। अब आप सोच रहे हैं, किसी आदमी को बताए हैं आप, तो वो आदमी जाकर वो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? आपकी मानसिकता जी, आपने बताया तो आप भी लायबल होंगे। दूसरा है प्रिपरेशन। आर्टिकल 399 के सेक्शन 399 के अंतर्गत आप डकैती के लिए प्रिपरेशन भी करते हैं तो आप सजा योग्य हैं। ठीक है, डकैती होता है, डकैत, इंग्लिश में डकैती कहते हैं, इंग्लिश में डकैती कहते हैं। तो डकैती करने का, डकैत करने का आप प्रिपरेशन करते हैं, आप लाठी भाला सबको तैयार करके रखे हुए हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? आप सजा योग्य कहलाएंगे। और इन जनरल क्या होगा? ये सेकेंड स्टेज है, अभी तक आप नहीं हैं, उसके बारे में भी आऊँगा। तीसरा क्या है? अटेम्प्ट। मर्डर करने का अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सजा मिल जाएगा। आप सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको सजा मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो आप समझ ही रहे हैं कि आप कर दिए तो हो ही जाएगा। तो इसमें एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपको बताया कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 हुआ, 399 डकैती का प्रिपरेशन हुआ, इंटेंशन भी आपका हुआ तो आप सजा योग्य हैं। और इसके अटेम्प्ट तक आपको इसलिए सजा नहीं माना जाता है इन जनरल, क्योंकि आपने तो तैयारी किया, आपने सोचा, आपने तैयारी भी कर लिया, आप अटेम्प्ट करने गए हैं, अटेम्प्ट भी कर ही रहे हैं, तब तक आपको फिर दिमाग में आता है कि नहीं यार, मार देंगे तो साला हम फंस जाएंगे, मार देंगे तो बेचारा मर जाएगा, या फिर कुछ आप सोच दिए और एंड वक्त पर आप जा करके उसको करने से बच जाते हैं, तो आप कृत्य नहीं कर रहे हैं, वो काम हो ही नहीं रहा है। जब तक वो कार्य होगा नहीं तब तक आप सजा क्यों खाएंगे? यही अंतर था, यही था स्टेजेस। बहुत सिंपल था, 5 मिनट में कंप्लीट। इंटेंशन होना पड़ेगा, गलत मानसिकता होनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करने पड़ेंगे आपको उस षड्यंत्र को करने के लिए, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या है? वो हो जाएगा तो आप सजा योग्य हो जाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और इसलिए 3 स्टेप दिया गया है कि अगर एन वक्त पे भी जाके आप वो कृत्य नहीं करते हैं, वो कमेंसमेंट नहीं करते हैं, तो आप बच जाते हैं। तो यहीं हम वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं कि आप हमको अगले वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए जो योग्य हैं,
और आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आपसे यही विनम्र निवेदन है और आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।